मुश्किलात ज़रूर हैं बाबर आजम के लिए। तो मोहम्मद रिजवान परफॉर्मेंस वो 2023 में अच्छी रहेगी। सरफराज अहमद अपनी टीम के साथ जो है इंसाफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2023 पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कैसा रहेगा, खास तौर पे बाबर आजम और सरफराज का ज़रूर बताइएगा। कार्ड्स आप देख सकते हैं, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, उसके बाद जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, उसके बाद 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, और वर्ल्ड कप के हिसाब से मैंने जो कार्ड निकाला है वो द मून का कार्ड है। प्लेयर्स का मैं आपको बता देती हूँ कि ओवरऑल मैंने जो देखा है, बैरून मुल्क में जाकर अपनी हमारी जो क्रिकेट टीम है वो बहुत सारे मैचेस खेलती हुई नज़र आ रही है। फिर यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो क्लैरिटी नहीं है, अनक्लियर सिचुएशन ज़रूर रहेगी, लेकिन ओवरऑल अगर मैं क्वीन की एनर्जी है तो 2022 की तरह 2023 भी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। यहाँ पर जो मैंने प्लेयर्स के लिए कार्ड निकाले हैं, सबसे तो बाबर आजम के लिए जो कार्ड निकाला है वो आप देख सकते हैं, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो ये बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी अगर वो दिमाग से सोच कर खेलेंगे, और अगर इमोशनल होकर खेलेंगे तो ऑब्वियसली उनका जो है मुझे सक्सेस नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर लॉजिकली प्रैक्टिकल होकर ये गेम खेलेंगे तो उनके लिए सक्सेस नज़र आ रही है। बाबर आजम के बाद मोहम्मद रिजवान का जो कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कार्ड भी जो है बड़ा स्टेबिलिटी का कार्ड होता है। तो मोहम्मद रिजवान की मैंने जो देखी है परफॉर्मेंस वो 2023 में अच्छी रहेगी, फ्लक्चुएशन रहेगी, लेकिन वो मुझे लगता है अपनी परफॉर्मेंस बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए सरफराज अहमद के लिए जो कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये कॉपरेशन और पार्टनरशिप का कार्ड होता है। तो मुझे लगता है कि सरफराज अहमद अपनी टीम के साथ जो है इंसाफ करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी अच्छी पार्टनरशिप रहेगी, कॉपरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ी वीक रहेगी सरफराज अहमद की, लेकिन अगर किसी के साथ कॉपरेट करें या किसी के साथ एज अ पार्टनर चलेंगे तो उनके लिए जो है वो उनकी जो भी परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहेगी।